नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल एक ऐसा नाम जो भोजपुरी सिनेमा में अपनी अदाकारी के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल में जो चुनाव हुए हैं और जो हार हुई है, वो इस बात से एक सीख सबको लेनी चाहिए। हम उसी पर चर्चा करें। खेसारी लाल के चुनाव हारने का जो सबसे मेन कारण है, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कुछ बातों पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहला, अहंकार। जब आप खुद को एक कलाकार समझकर राजनीति में कदम रखते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी लोकप्रियता ही आपको जीत दिलाएगी। खेसारी ने बहुत कम समय में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और ये निर्णय जोखिम भरा तो था ही, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से कलाकार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और उस नजरिए से चुनाव में आते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजनीति क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका तंज कसना लोगों के ऊपर, और ऐसी ऐसी बातें करना कि जिसका आपको राजनीति का कुछ भी नहीं पता आपको, लेकिन आपको बड़ा मंच मिला और आप कुछ भी बोल, तो ये सबसे बड़ा कारण था। अब आता हूँ मैं सबसे मेन कारण पे कि कहाँ से इनका काम गड़बड़ हुआ। ये जीत भी सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि बार बार इन्होंने राम मंदिर पर बयान दिया। राजनीति क्या है कि संवेदनशील मुद्दों पर हमेशा बोलने से रुकना चाहिए, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण काम, बार बार एक ही चीज पर बोलना ये नुकसान से भरा होता है और इससे छवि खराब होती है। तो यहाँ पर यही बाकी कलाकारों ने क्या कहा, वो एक अलग मैटर। क्योंकि किसी को बोलना, भाई राजनीति में हो, सबके अपने वीक पॉइंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, आदमी उस पर बोलता है। लेकिन जहां पर आस्था का विषय है, वहां पर बोल करके खुद को कमजोर कर दिया। और यही मेन वजह है। नहीं तो किस ऐसे कैंडिडेट के सामने हारना ना, जिसको कोई नहीं जानता, अगर ये राम मंदिर पे नहीं बोलते तो शायद शायद का जीत जाए। क्योंकि इस वजह से जो है, बिल्कुल भगवान राम से मानते हैं, जिनकी आस्था है, उन्हें जरूर ठोस पहुंची थी। और अगर राम मंदिर के बारे में कोई ऐसा बोलेगा, उसका कोई समर्थक हो, तो उसको वोट नहीं देगा, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं। आप रोजगार पे बात करिए, आप पलायन पे बात करिए, सब चीजें समझ में आती है। लेकिन भगवान राम के मंदिर पर हमेशा ही उससे रोजगार मिलेगा, हारने का वही सबसे मेन कारण है। इसके अलावा कोई और वहां पर कैंडिडेट नहीं था जिसको कोई और जानता भी हो। तो ये सारी की ये गलती उनके जीवन भर ये याद रहेगी। और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में अगर वो अपनी गलतियों को सबके सामने रखें कि मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो उनके जो बाकी जो कलाकार हैं जो साथ में काम करते हैं, वही अब इनकी नैया पार लगा सकते हैं, अगर इनको नेता बनना है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब ये जीवन में कभी नेता बन पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ तो फिर राम मंदिर जैसे मुद्दे पर बोल करके इन्होंने अपने राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। ये ऐसे व्यक्ति थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो शायद जीत जाते बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के, लेकिन सारा मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया। तो इसलिए दो तीन चीजों से बचना चाहिए। जब बड़ा मंच मिल जाए तो वहाँ बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। गाना डांस करना, सबको हंसाना, उसमें आप अव्वल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप भगवान की आस्था के साथ कुछ ऐसा बोलेंगे, तो लोग आपको जिताएंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, इस बात से सीख कर ले।